कल जुलूस निकाले जाएंगे ईद मिलादुन्नबी के, क्या पैगाम है? जी, ईद मिलादुन्नबी जी का जन्मदिन की मुबारकबाद आप सभी देशवासियों को। और कल जो कार्यक्रम होता है, बहुत सारे उनके जो अनुयायी हैं वो लोग कार्यक्रम करते हैं, तो जुलूस जलसे को शांतिपूर्वक मनाएं। और जिस तरह हमारे देश में आपदा आई है, नबी का कहना था कि मानवता के लिए काम करें, उस पे हम लोग इस समय जो देश में बाढ़ आ गई है, जगह जगह लोगों के गांव उजड़ गए, उनके लिए कुछ हेल्प हो सके तो उसके लिए काम करना चाहिए। और आप कह रहे हैं मतलब कि जो उन्हें पैगाम देता मानवता के लिए तो उस पर हम सबको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। थैंक यू। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली सरकार जहां एक तरफ तमाम योजना की वादे करती है, वहीं सामाजिक लोग उसको आईने में अमल में उतारने का काम करते हैं। हम बात करें अखिल भारतीय न्याय समिति, जो रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी वालों पर काम करती है और उनको सरकार से और आवाम से भी लाभ दिलाने का काम करती है। और इस वक्त हमारे साथ है अखिल भारतीय न्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि बाढ़ का मौसम है और सरकार की तरफ की योजना है किस तरह से है, और रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार से जुड़ी किस तरह की आप योजना चलाते हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान। अभी जिस तरह से पूरे देश में कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आप थोड़ा सा सहायता का सभी राज्यों में जहाँ जहाँ इस तरह की हादसा हुआ है, जहाँ जहाँ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन जिलों में, उन गाँवों में राहत पैकेज बनाने का काम करें। उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में बारिश का पानी नहीं है, हरियाणा के हथनी कुंड से छोड़ा हुआ पानी है, तो हर साल की तरह थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी और निकल जाएगा वो पानी। लेकिन जहाँ पूरा गांव का गांव तबाह हो गया है, वहाँ पे हमारी संस्था अखिल भारतीय मानव न्याय समिति के तरफ से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके बहुत भारी नुकसान हुआ है, उनका मुआयना करके जो भी उनको राहत पैकेज हो सके उनको जल्द से जल्द मुहैया कराएं। ये हमारी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है। और भी बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में हम सबको सड़क पे उतर करके जो भी हमसे हो सके वो राहत पहुँचाने का काम करें। पासवान जी, जिस तरह से हम बाढ़ की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करती है, तो झुग्गी झोपड़ी बात की, लेकिन जमुना में किनारे बहुत सारे रेहड़ी झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो हालांकि रोड पे बाहर खाली करा गए हैं, बाहर आ गए हैं, लेकिन जो टेंट है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लोग किराए पे भी रह रहे हैं, कुछ लोग किराए पे लिया, कुछ लोग रिश्तेदारों में चले गए और टेंट पर्याप्त नहीं। ऐसे में जो किराए पे रह रहे हैं वो किराया कहाँ से आएगा, क्योंकि रोज के खाने पीने वाले हैं। ऐसे में संस्था क्या उनकी मदद करने वाली है? देखिए, हमारी संस्था जब भी बाढ़ आती है तो हम लोग बना हुआ खाना, पूड़ी, खिचड़ी, जो भी हमसे हो सकता है संस्था की तरफ से वो हम करते रहते हैं। हमने आज भी हमने बात की, कल से हमारी शुरुआत हो जाएगी क्योंकि पानी बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो टेंट की जो बात है, जहाँ तक पहले ये फ्लाईओवर बना हुआ नहीं था तो लोगों को खुले छत में रहना पड़ता था, तो उसके लिए टेंट दिया जाता था। अब ये फ्लाईओवर बहुत चौड़ा फ्लाईओवर है, इसके नीचे बहुत लोगों ने देखा हमने कि अपना आशियाना बना लिया है। और जो लोग ठीक ठाक परिवार वाले थे, जो किराया झेल सकते हैं, वो लोग किराए पे नहीं, सरकार को चाहिए कि उनको किराया दे ताकि आम टेंट लगा कर लोग किराए पे जाकर रह लें 15-20 दिन और फिर वापस आए और फिर अपने आशियाने में चले जाए। हालांकि उनका बहुत नुकसान हुआ, जानवरों का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि जानवर बाहर से आए और भी बहुत सारे नुकसान होंगे। तो उस भरपाई के लिए आपकी संस्था किस तरह की डिमांड करेगी सरकार से, किस तरह से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी? नहीं, हमने अभी पहले ही कहा कि जो दिक्कतें हुई है लोगों को बाढ़ की वजह से, जो उनका नुकसान हुआ, उसके लिए सरकार से मांग कर ही रहे हम लोग कि राहत पैकेज बनाया जाए उनके लिए, और जो भी उनको मदद कर सकती है सरकार वो करे। हम जैसे संगठनों का काम है कि कम से कम, क्योंकि हम लोग तत्काल प्रभाव से अपने अपने क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं, तो जो भी जैसे पानी की बोतलें हैं, बने हुए खाना है, सूखा खाना है, ये सब हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार भी देखिए, पहले की सरकार तो
ऐसी थी बोल के भी नहीं देती। जैसे आपने कहा कि उनको किराया कहाँ से देंगे, भाई किराया जिन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि जो लोग दिल्ली में रुकेंगे लॉकडाउन के समय में उनका किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाखों लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया और दिल्ली में रुके रहे। अंत में उनके सामान मकान मालिकों ने छीन लिया और वो अपने सामानों से गाड़ी से हाथ धो बैठे। तो ऐसी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी कोई घोषणा नहीं करती है जिससे कि लोग धोखे में रहें और अपना नुकसान हो जाए। पासवान जी, क्योंकि आपकी संस्था पूरे देश भर में कई राज्यों में चलती है, पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, कई ऐसे राज्य जहाँ बड़ी तबाही मची है, जहाँ का देख का हाल रूम के खड़े हो जाती है, रूह काँप उठती है। और ऐसे में आपकी संस्था वहाँ पे कुछ मदद पहुँचाने वाली है। वहाँ पे आप पंजाब की हम बात छोड़ें तो बाकी सब जगह बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है। ऐसे में आपकी संस्था क्या करने वाली है? देखिए, हम लोग क्योंकि अगर हम गाड़ियाँ भी भेजें या हम खुद जाएं वहाँ पे तो सड़कें सारी टूट गई, सड़कें हैं नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि सरकार कोई ऐसा QR कोड या अकाउंट नंबर दे जिससे हम भी लोगों से आग्रह करें कि इस आपदा के समय में सरकार की भी मदद की जाए, ताकि सरकार उनको जो पीड़ित लोग हैं उनको सही से मदद कर पाए। देखा होगा पंजाब समाज के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं हर जगह आपदा में, और इस बार पंजाबियों पे ये आपदा आई है। ऐसे में कई समाज के लोग खड़े हो गए हैं, मदरसों से, मस्जिदों से, मंदिरों से चंदे होकर वहाँ तक खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी संस्था पीछे रह सकती क्या? नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मुस्लिम समाज, जो भारत के मुसलमान समाज है, मुसलमान समाज है, उन्होंने, हमने देखा, कल ही से देख रहे हैं हम टीवी पे, उन्होंने यथाशक्ति जो चंदा कर रहे हैं वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैंने शुरू से ही, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मैंने कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई द्वेष भावना नहीं रखी, ना मेरा उनसे कभी कोई कटाक्ष रहा है। मैं आज उसी वजह से मैं आज कह पा रहा हूँ सीना ठोक के कि जिस तरह से इस आपदा में जिन्होंने सबकी मदद की, जो सिख समाज ने सभी तबके के लोगों की मदद करता आया है शुरू से, आज उनको खुद मदद की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे देश के मुस्लिम समाज में जो अच्छे लोग हैं, पूरे एकजुट होकर के वहाँ की मदद का पैकेज बना रहे हैं। गाड़ी की गाड़ी वहाँ पे आटा, चीनी, दाल वगैरह भेज रहे हैं, ताकि वहाँ के जो हमारे सिख भाई हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, पूरा गांव का गांव बह गया, उनकी मदद के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है। उसके लिए मैं उनसे दिल से, मैं मुस्लिम भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे वो सवाल है, जब रेहड़ी पटरी की बात कर रहे थे हम, तो अब क्योंकि यहाँ बाढ़ जैसा माहौल है, तो जमुना किनारे जो रेहड़ी लगती थी, जो रिक्शे से चलते थे, वो बंद हो गए। और ऐसे में वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए परेशान है, तो रेहड़ी पटरियों के लिए आवाज़ बुलंद करती है, और बीच बीच में MC वाले दिल्ली पुलिस भी परेशान करती है। उन पर क्या कहेंगे? उसके लिए हम लोगों ने, अभी हमने माननीय ये मुख्यमंत्री जी से कहा है कि भाई एक ऐसा प्लान लेके आइए, 5 लाख दुकानें आप बनाइए, जिससे कि उसमें लाइसेंस, तहबाजारी सब हो उस दुकान में। और आप चाहो तो दिल्ली सरकार के तरफ से कुछ महीने का जो है वो रसीद भी काट सकते हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे। और व्यवस्थित तरीके से ये जो 6 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से इनको बसाया जाए, इनका रोजगार बचाया जाए। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पासवान जी, आप हमारे साथ बात कर रहे थे। आप कुछ और कैसे लिखते हैं कमेंट्स में बताया, लेकिन बाहर गीतों की हम सब मिलकर मदद करें, जिससे कि किसी भी आपदा से देश में जो होने वाली क्षति है उसको भरपाई की जा सके। बहुत बहुत